वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। नवी मुंबई को फ्यूचर सिटी के तौर पर विकसित करने की तैयारी हो रही है। नया एयरपोर्ट, रोड नेटवर्क, एजुकेशन सिटी, मेडी सिटी, कॉरपोरेट पार्क, मास हाउसिंग के बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, ऐसे में सबसे बुनियादी जरूरत पानी की आपूर्ति को लेकर क्या तैयारियां हैं। नवी मुंबई की अर्बन डेवलपमेंट बॉडी सिडको का अनुमान है कि 2050 तक नवी मुंबई को 1275 MLD यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन जरूरत होगी और इसके लिए एक अंडरग्राउंड मेगा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। आपको उस प्रोजेक्ट पर लेकर चलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक नवी मुंबई में 2050 तक करीब 1275 MLD पानी की जरूरत पड़ेगी। MLD यानी मिलियन लीटर पर डे। 1275 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से आप समझ सकते हैं कितना पानी है। अभी अगर मौजूदा स्थिति हम देखें तो करीब 300-350 MLD की रिक्वायरमेंट होती है और सिडको और अलग अलग लोकल अथॉरिटीज़ उसे पूरा करती हैं। लेकिन 2050 तक जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम एक प्रोजेक्ट पर आए हैं जो हितावने प्रोजेक्ट है। करीब 2400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 29 किलोमीटर की एक पाइपलाइन डाली जा रही है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इंजीनियरिंग का कमाल यहाँ देखिए कि ये पाइपलाइन ज़मीन से करीब 100 मीटर नीचे डाली जा रही है। तो एक अलग टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये किस तरह से डाली जा रही है पाइपलाइन, कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सामने वाटर टनल प्रोजेक्ट पर हम इस वक्त हैं और हमारे साथ ये पूरी टीम है जो जिनके साथ हम ये पूरी प्रोसेस को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि 29 किलोमीटर का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कितने पैच में बन रहा है, किसको किसको काम दिया गया है, आपका इसमें क्या रोल है, एक बार ओवरऑल ब्रीफ करें। तो अभी ये पूरा जो एग्जिस्टिंग स्कीम है जहाँ से सिडको का जो है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो हेतौने डैम है वहाँ से वो लोग 120 MLD पानी को ड्रॉ करके वो थ्रू सरफेस पाइपलाइन वो लोग जीते विलेज तक लेके आ जाते हैं। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट उसके फिर आगे फिर सरफेस पाइपलाइन से फिर वो मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर लेके जाके फिर वहाँ से वो लोग मुंबई जैसा न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर जैसा सिडको रीजन है, फिर जो खारगर नोड है, कमोटी नोड है, वहाँ पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जो टनल है वो 80 to 100 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है। मतलब आप देखेंगे तो ये 30 मंजिली इमारत हम लोग नीचे ज़मीन के नीचे हम लोग जा रहा है इसको। तो इसका जो अगर डाया देखेंगे तो ये 3.2 मीटर डायामीटर टनल है और ये 29 किलोमीटर में हम लोग 3 स्टेक होल्डर्स है। ये सेफ्टी के लिहाज से प्रोजेक्ट कितना जटिल है, कितना मुश्किल है और किस तरह से सेफ्टी इंश्योर करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, अभी जैसे साइट देख रहे हैं, हमारा डीपेस्ट शाफ्ट है, 75 मीटर की गहराई है और सारे लोग काम करते हैं उसमें। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि छोटी सी जगह में और इतनी गहराई में काम करते वक्त लोग बहुत सारे चैलेंजेस फील करते हैं और हम लोगों को हैवी मशीनरी के साथ में काम करना है। तो जगह कम है, हैवी मशीनरी है और वर्कर्स इंगेज हैं। मतलब अगर बात करें तो डायरेक्ट लोगों की जान इन्वॉल्व है। तो हम लोग उनको उस लेवल पे एजुकेट करते हैं लोगों को। पॉल्यूशन को देखते हैं, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं या मुंबई की बात करें तो दिल्ली और मुंबई के अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर जो AQI लेवल है हम यहाँ देख पा रहे हैं करीब 57 दिखा रहा है हमें। PM 2.5 और PM 10 है 71। तो ये मतलब आपके नियंत्रण में है। असल में क्या है सर, अभी वैसे तो जिस भी कंस्ट्रक्शन एरिया में हम लोग होते हैं वहाँ पे हम लोगों को AQI मेंटेन करना होता है और जैसे आप देख रहे हैं PM 2.5 लेस देन 60 होना चाहिए और PM 10 जो होना चाहिए लेस देन 100 होना चाहिए। तो हम मेंटेन करके रखते हैं। जब भी हमें लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वाटर स्प्रिंकलिंग करवा देते हैं अपने। ठीक है, तो अब सीधे हम लोग शाफ्ट की ओर चलते हैं।
इस वक्त हम जमीन से करीब 75 से 80 मीटर नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना पड़ता है। हमारे साथ आप देख सकते हैं एक महिला इंजीनियर है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि टफ इंजीनियरिंग में भी महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम परिजा पाटिल है। मैं हेड ऑफिस एपकॉन से हूँ और मैं इधर साइट विजिट के लिए आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ये साइट विजिट कर रही हूँ। वाटर टनल प्रोजेक्ट है सिडको का, जिसके थ्रू हमें बहुत सारी चैलेंजेस फेस किए हमने। इसमें वो चैलेंजेस कैसे कवर किए, रिस्क आया, वो रिस्क मैनेज करके हम कैसे आगे बढ़ के एक बजटेड टाइम लाइन है उसके अंदर हमें जाना है। तो हम ये प्रोजेक्ट उसके हिसाब से कर रहे हैं। ये जो ऊपर आपको एक पाइप दिख रहा है, इसके जरिए ढेर सारी हवा पंप की जा रही है अंदर, ताकि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बना रहे और ऑक्सीजन की कमी ना आने पाए। तो आगे देखते हैं, चलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये टनल का एक तरह से मुख्य द्वार है और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर अंदर तक हम जाएंगे और वहाँ पर जो टीबीएम एक्चुअली में कैसे काम कर रही है, इस पूरे सेक्शंस को कैसे लगा रही है, किस तरह से वो खुदाई कर रही है, वो सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं इस टनल में और लगातार अभी हम लास्ट पॉइंट तक टीबीएम तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम हमारे साथ है। प्रसाद सर, अभी हम कितना आ चुके हैं और कितना जाना है अंदर? अभी हम लोग 2 किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं। अभी अपने को 3.5 किलोमीटर और अंदर जाना है। ओके, टोटल कितना समय लगता है अगर हम यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं? टोटल अगर अपने को पूरा लेंथ जाना है 5.2 किलोमीटर, तो उसको हमको 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स लगता है टाइम। यानी 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास लगता है एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए। अभी लगभग हम बीच में हैं और जितना सफ़र हमने तय किया है लगभग इतना ही सफ़र और तय करना है। किस तरह के चैलेंजेस आपने इसमें फेस किए? 3-4 जो मेजर जियोलॉजिकल चैलेंजेस हमने जो फेस किया कि एक तो हमने एक जगह एक चैनेज पे अपने को बहुत सारा हेवी सीपेजेस लगा, तो हम उसको वो हेवी सीपेजेस को वहाँ पे हमने PU बेस रूटिंग किया। फिर उसके वजह से वी हैव रिड्यूस द सब्सटेंशियली वो जो सीपेज था दैट वी हैव रिड्यूस। तो जो सेकेंड चैलेंज था कि हमारे एक स्ट्रेच में हमको बहुत हार्ड रॉक लग गया। तो वो हार्ड रॉक का था, उसका जो हार्ड रॉक का जो स्ट्रेंथ था वो अराउंड 150 MPa था, जो हमारा नॉर्मल 80 to 80 MPa रहता है। तो वो हार्ड रॉक की वजह से वी ऑलमोस्ट लूज 29 कटर्स और ऑल्सो वी हैव लूज आवर टाइम। तो ये हम ऑलमोस्ट टनल के उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें आना था। आगे थोड़ी दूर पर टीबीएम काम कर रही है, लेकिन कुछ सेफ्टी रीज़न की वजह से हम वहाँ तक नहीं जा सकते। हालांकि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं कि इस टनल में एफकॉन ने जो टनलिंग है उसका एक रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड है 777 मीटर का एक दिन में या एक महीने में, एक महीने में 777 मीटर का ये रिकॉर्ड बना है। तो सबसे पहले तो ये जो रिकॉर्ड है उसको मैं समझना चाहूँगा आपसे। ये जो हमने 777 का जो रिकॉर्ड बनाया उसके लिए हमने एक नया इनोवेटिव यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, जिसको वाई स्विच बोलते हैं। एक 1 वे ट्रैक से 2 वे ट्रैक बनता है जहाँ पे वाई स्विच बनाया जाता है। तो हमने ये लोकेशन पे वाई स्विच बनाया, जिससे एक 2 ट्रैक हो जाता है। उसका पूरा स्पैन 150 मीटर का है। इसकी वजह से हमारा लीड टाइम में जो टीबीएम आइडियल रहता था, वो टीबीएम आइडियल रहना बंद हो चुका और हमने कंटिन्यू वर्किंग में ए साइकिल में हमने 777 का रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड बनाया। सर ये बताइए कि ये टीबीएम बेसिकली काम कैसे करती है, एक दिन में कितना आप कटिंग कर पाते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है टीबीएम? ये टीबीएम ग्रिपर शील्ड टीबीएम है। ग्रिपर शील्ड टीबीएम इसलिए बोलते हैं कि इसे जो जैक रहते हैं, ग्रिपर जैक के सपोर्ट लेके हम माइनिंग करते हैं। माइनिंग करने के बाद जब जो थ्रस्ट सिलेंडर का स्ट्रोक 1.2
ओपन हो जाता है, तो जो उसके बाद हम रीग्रिप करते हैं, यही प्रोसेस चलते रहता है। उसमें क्या है, हम लोग को जो मेन ऑब्जर्व करना रहता है वो पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे थ्रस्ट फोर्स कितना जा रहा है, कितने आरपीएम में कटर घुमा रहे हैं हम, उस आरपीएम से हमको क्या स्पीड मिल रहा है और टॉर्क कितना दे रहे हैं या मिल रहा है हमको जो टॉर्क, उस पैरामीटर पे हम डिसाइड करते हैं हमको मशीन को किस वे में चलाना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस प्रोजेक्ट के लिए। जब पूरा होगा तो शायद नवी मुंबई में जो लोग पानी पी रहे होंगे वो आपको शुक्रिया अदा करेंगे। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही।